हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बैटल ऑफ द बुज विंटर वॉर इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। फिल्म के पहले ही सीन में हम देखते हैं कि जंगल हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ है और इस घने जंगल में एक अमेरिकन सोल्जर तेज रफ्तार से अकेला ही भाग रहा है। इस सोल्जर का नाम है लेफ्टिनेंट कप्पा। भागते भागते वो दुश्मन सेना की एक टुकड़ी के करीब से गुजरता है। वो लोग इस पे गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन ये वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ एक जीप के साथ 4 अमेरिकन सोल्जर्स खड़े हैं। इनकी जीप खराब हो चुकी है। दरअसल ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी गाड़ी की बैटरी काम नहीं कर रही है। ये लोग मदद के लिए अपने हेडक्वार्टर रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका संपर्क हो नहीं पा रहा था और ये लोग गाड़ी भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। इनका कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन डैनियल फैसला करते हैं कि अगर 10 मिनट में ये गाड़ी ठीक नहीं हुई तो ये लोग पैदल ही निकल पड़ेंगे। और फिर जंगल में एक तीसरी जगह पे एक अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम जैक है, वो भागते हुए अपने कुछ साथियों के पास आ जाता है। दरअसल ये जानबूझकर दुश्मनों के सामने से भागते हुए आया है। ये चाहता है कि दुश्मन इसका पीछा करे और यहाँ तक पहुँच आए और ये सब लोग अचानक से उस पर हमला करे और उसे खत्म कर दे। और इनका पीछा करते करते एक नाजी सोल्जर घोड़े पे बैठकर आता भी है, लेकिन वो इनके ज्यादा करीब नहीं आता, इसीलिए अमेरिकन सोल्जर गोली नहीं चलाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक सोल्जर गोली चलाने के लिए ट्रिगर दबाता है, लेकिन गन लॉक होने की वजह से गोली नहीं चलती है और वो नाजी सोल्जर वापस लौट जाता है। और उसके जाने के बाद जैक गोली चलाने वाले सोल्जर पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम सभी को ऑर्डर्स दिए थे कि जब मैं कहूँगा तभी गोली चलानी है, और अगर तुमने इसके बाद मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। फिर दूसरे सोल्जर भी उसे बहुत गुस्सा करते हैं। जंगल में लेफ्टिनेंट कप्पा भागते भागते फिर से एक दूसरी नाजी सैन्य टुकड़ी के सामने से गुजरता है। उन नाजियों को कुछ समझने से पहले ही लेफ्टिनेंट कप्पा वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाता है। दरअसल इस जंगल में नाजी सोल्जर्स जगह जगह पर फैले हुए हैं। नाजी लेफ्टिनेंट कप्पा का पीछा करते हैं। लेफ्टिनेंट कप्पा छुपते छुपते भागने की कोशिश कर रहा है तो नाजी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट कप्पा वहाँ से भी भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। इधर अमेरिकन हेडक्वार्टर में मेजर माइक परेशान है क्योंकि जंगल में से सभी सोल्जर्स से कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। इन्हें वहाँ क्या हो रहा है इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है और मौसम इतना खराब है कि ये लोग एयरफोर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। जंगल में जैक कंपास और मैप की मदद से सही रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसका एक साथी देखता है कि जैक कंपास का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तब वो उसे उसका सही तरीका बताता है। तब बातों ही बातों में जैक उसे बताता है कि वो जंग से पहले शिकागो में जूते बेचने का काम करता था। दूसरी तरफ डैनियल रेडियो से कांटेक्ट करने के लिए अपने साथियों से थोड़ी दूरी पर जाके कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। गाड़ी ठीक करने में लगे हुए बाकी सैनिक वहीं पर थे। तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स जीप लेकर आते हैं। दरअसल ये लोग अमेरिकन मिलिट्री पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए नाजी हैं। वो जीप से उतरकर इनसे बात करते हैं और तीनों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। दूर से अपने साथियों को मरते हुए डैनियल छुपकर देख रहा है। नाजी तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए डैनियल कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो नाजी वहाँ से निकल जाते हैं और साथ में इनकी जीप को भी ले जाते हैं। जंगल में दूसरी तरफ जैक और उसकी टीम चलते चलते आगे बढ़ रही है। इन्हें अचानक वही नाजी मिल जाते हैं जिन्होंने अमेरिकन मिलिट्री पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है। वो इन्हें कहते हैं कि हमारे पास जीप है जो तुम्हें ले जाने के लिए तैयार है और हमारे पास आपके लिए खाना भी है। उन नाजियों की पहनी हुई यूनिफॉर्म को देखकर और उनकी इंग्लिश बोलने का तरीका देखकर ये लोग उन पे भरोसा कर लेते हैं और ये लोग उनके साथ चलने लगते हैं। जैक को कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि इन लोगों के बीच में आखिर क्या अजीब है। लेफ्टिनेंट कप्पा भागते भागते ब्लैक सोल्जर की टुकड़ी के पास पहुंच जाता है और इन्हें पकड़ने के लिए नाजी सोल्जर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर जगह पर लैंड माइन्स बिछी हुई है। किसी तरह से बचते बचते लेफ्टिनेंट कप्पा ब्लैक सोल्जर्स की ट्रेंच तक पहुँच जाता है। फिर दोनों भी तरफ से गोलियां चलने लगती है और काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। लेफ्टिनेंट कप्पा को भी इस गोलीबारी में एक गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। हेडक्वार्टर में जो मेजर माइक है, उनका अभी भी जंगल में जो सैनिक है उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है, तो इन्हें नाजी सेना की हलचल के बारे में कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, इसीलिए ये बहुत चिंतित हो रहे हैं। तभी वहाँ जनरल आते हैं और माइक उन्हें कहता है कि सभी रिपोर्ट से लगता है कि नाजी बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, जिसपे पैदल सेना, टैंक, तोपखाने सब कुछ है। अगर उन्होंने एल्सन बॉन्ड रोड से म्यूज नदी पार कर ली तो वो हमारी सेना को वही फंसा सकते हैं।
लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें ईंधन भरना होगा, क्योंकि उनके पेंजर टैंक्स को बहुत ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है और वो हमारा ही ईंधन कब्जे में लेकर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। उधर नाजी जैक और उसकी टीम को अभी के लिए जिंदा रखने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि इन अमेरिकन सोल्जर्स का वो आगे जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दौरान जैक को और उसकी टीम को उन पर शक बढ़ने लगता है। लेफ्टिनेंट कप्पा होश में आता है तो देखता है कि वो फील्ड हॉस्पिटल में है और तुरंत ही वो अपने काम पर वापस जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन नर्स उसे रोकते हुए कहती है कि अभी अभी तुम्हारी गोली निकाली गई है, तुम्हें जख्मों के टाके सेट होने तक यहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन लेफ्टिनेंट कप्पा जिद करता है। तब नर्स उसे पट्टी देते हुए कहती है कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो इस पट्टी को 24 घंटों के बाद बदल लो। फिर लेफ्टिनेंट कप्पा उन ब्लैक सोल्जर्स की यूनिट के पास जाता है जिन्होंने लेफ्टिनेंट कप्पा को हॉस्पिटल पहुंचाया था। अभी इस यूनिट में बहुत कम सोल्जर्स बचे हुए हैं। इनके पास हथियार भी बहुत ही कम है, गोलियां भी मुट्ठी पर ही बची हुई है। तब लेफ्टिनेंट कप्पा उन्हें बताता है कि नाजी हमारी तरफ बहुत ही बड़ा हमला करने वाले हैं, लेकिन क्यों करने वाले हैं ये उसे समझ में नहीं आता। तब ब्लैक सार्जेंट लेफ्टिनेंट कप्पा को वहाँ का ईंधन पेट्रोल स्टेशन दिखाता है। लगभग 1520 मील के अंदर ये अकेला ही पेट्रोल स्टेशन है और ये जगह नाजी हथियाना चाहते हैं। तब लेफ्टिनेंट कप्पा उसे पूछता है कि ये जगह तुमने नष्ट क्यों नहीं की। तब वो ब्लैक सोल्जर कहता है कि ऊपर से अभी तक हमें ऑर्डर्स नहीं मिले हैं और मैं एक ब्लैक सोल्जर हूँ, इसीलिए मैं खुद इस तरीके का फैसला नहीं ले सकता। और अब आप यहाँ के अधिकारी हैं, तो आप तय कीजिए कि अभी इस पेट्रोल स्टेशन का क्या करना है। तब ये दोनों भी इस जगह का मुआयना करने के लिए जाते हैं और कुछ आगे जाने के बाद वहाँ पे नाजियों के हमले से बचा हुआ एक टैंक और उसका क्रू मिलता है। ये टैंक जर्मन लैंडमाइन को टकराया था, इस वजह से ये जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। इस टैंक में गोला बारूद भी कम है। उधर हेडक्वार्टर का जंगल पे निगरानी करने वाला प्लेन से कांटेक्ट हो जाता है। कर्नल उस प्लेन के पायलट को जर्मन सेना को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नाजी सेना आगे बढ़ रही है। इसे आते हुए एक अमेरिकी सैनिक चुपके से देख लेता है। तभी वहाँ पर छुपते छुपते कैप्टन डैनियल आ जाता है। तभी इनका निगरानी करने वाला प्लेन भी यहीं से उड़ रहा था। तब कैप्टन डैनियल उससे रेडियो के जरिए कांटेक्ट करता है। फिर प्लेन से हेडक्वार्टर में कर्नल को दुश्मन सेना के लोकेशन की जानकारी दी जाती है। लेफ्टिनेंट कप्पा अभी ना लड़ने का फैसला कर चुका है और ये फैसला वो टैंक क्रू को भी बताता है, लेकिन टैंक क्रू दुश्मनों के साथ लड़ना चाहता है। सभी सप्लाई बंद होने की वजह से अब फील्ड हॉस्पिटल की सभी दवाइयाँ भी खत्म हो रही है। ब्लड बैंक का ब्लड भी खत्म हो चुका है। यहाँ का खाना और पानी भी लगभग खत्म होने को आया है। मेडिकल स्टाफ इस वजह से काफी परेशान हो चुका है और वो खून चढ़ाने के लिए अपना ही खून निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ मिलिट्री पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए सभी नाजी सोल्जर्स पेट्रोल स्टेशन पे आ जाते हैं। उनके साथ जैक और उसकी टीम होती है जो लेफ्टिनेंट कप्पा को पहचानती थी। ये लोग एक साथ ही काम कर रहे थे, इसीलिए लेफ्टिनेंट कप्पा को मिलिट्री पुलिस को देखकर लगता है कि ये इन्हीं की सेना होगी जो इनको मदद करने के लिए आई होगी। लेफ्टिनेंट कप्पा उन्हें बताता है कि हम ये जगह और ईंधन जलाने वाले हैं। हम इस ईंधन को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने देना चाहते। फिर उस नाजियों का ऑफिसर कहता है कि अब ऑर्डर्स बदल दिए गए हैं, अब से आगे ये जगह हम संभालेंगे। लेफ्टिनेंट कप्पा बहुत समझाने की कोशिश करता है कि इस पेट्रोल स्टेशन को उड़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो नाजी ऑफिसर कहता है कि ऑफिसर मैं हूँ और मेरे ऑर्डर्स तुम्हें मानने ही होंगे। अब उसके ऑर्डर्स लेफ्टिनेंट कप्पा को मानने ही पड़ते हैं, पर ये कहता है कि मैं अपने घायल साथियों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा और वो अपने घायल सोल्जर्स को इकट्ठा करने में जुट जाता है। इधर हेडक्वार्टर में अमेरिकन ऑफिसर योजना बना रहे हैं कि एल्सेनबॉर्न रीच पे नाजी जो हमला करने वाले हैं उसको कैसे रोके। और इन्हें ये बात भी पता चली है कि अंग्रेजी बोलने वाले कुछ नाजी अमेरिकी यूनिफॉर्म में एल्सेनबॉर्न के जंगलों में घूम रहे हैं। लेफ्टिनेंट कप्पा उन सभी घायलों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनको ये अपने साथ ले जा सकते हैं और ये लोग उस जीप में बैठ जाते हैं जो कैप्टन डैनियल के साथियों को मारकर नाजियों ने ली थी। एक नाजी इनको रोकते हुए कहता है कि ये जीप तुम लोग नहीं ले जा सकते, तो अमेरिकी सोल्जर कहता है कि ये जीप हमारे हेडक्वार्टर की है, हमारे डिवीजन की है और हमें इसकी जरूरत है। यहाँ नाजियों का ऑफिसर भी इनको इनकार करता है और कहता है कि हमें इन गाड़ियों की जरूरत है और तुम सब यहाँ से चले जाओ। इस पर लेफ्टिनेंट कप्पा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे।
जर्मन ऑफिसर नहीं चाहता था कि ये लोग यहाँ पर रुके, इसीलिए वो इनको गाड़ियाँ ले जाने की इजाजत देता है। जिस तरीके से जर्मन इन्हें गाड़ियाँ ले जाने से रोक रहा था, उस वजह से सभी अमेरिकन सोल्जर्स को उन सब पर शक हो जाता है। इसीलिए निकलते वक्त लेफ्टिनेंट कप्पा, जो अमेरिकी डॉक्टर वहाँ रुका था, उसको गन दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। और उनके जाते ही नाजी अपनी सेना को मैसेज दे देते हैं कि पेट्रोल स्टेशन अभी इनके कब्जे में है। और नाजी ऑफिसर अपने साथियों को ऑर्डर दे देता है कि बचे हुए घायल अमेरिकन को मार दिया जाए। दूसरी तरफ चेक पॉइंट पे तैनात ब्लैक सोल्जर की टीम दबाव में है, क्योंकि इनकी तादाद कम है और इनको कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है। इधर कुछ दूर जाने के बाद लेफ्टिनेंट कप्पा को कुछ अमेरिकन सोल्जर्स मिलते हैं, साथ ही उनमें कैप्टन डैनियल भी मिलता है। तब कैप्टन डैनियल अपनी जीप को देखकर सभी को बताता है कि ये जीप मेरी है। हम पर अमेरिकी सैन्य पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए नाजियों ने हमला किया था। वो सभी को मारकर इस जीप को अपने साथ ले गए थे। अब ये सभी लोग पेट्रोल स्टेशन वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी एक सैनिक यहाँ पर आकर बताता है कि नाजियों की बहुत बड़ी सेना इधर आ रही है। फिर अमेरिकन टैंक क्रू और चेक पोस्ट की ब्लैक सोल्जर यूनिट को खबर दी जाती है, अमेरिकन मिलिट्री पुलिस के भेस में कुछ नाजी सैनिक है और हम उनसे मुकाबला करने वाले हैं और पेट्रोल स्टेशन नष्ट करने वाले हैं। फिर कैप्टन डैनियल कुछ सोल्जर को लेकर पेट्रोल स्टेशन जाने के लिए निकलता है और लेफ्टिनेंट कप्पा यहाँ आने वाली नाजी सेना को रोकने के लिए यहीं पर ठहरता है। नाजी सेना यहाँ पहुँच जाती है और ये सभी लोग मिलिट्री पुलिस का लेबल पहचानते हैं, जिससे नाजी ये समझ जाते हैं कि ये भी नाजी है। लेफ्टिनेंट कप्पा और इनकी टीम इनको हाथों के इशारे से आगे बढ़ा रही है और ये लोग फायरिंग के रेंज में आते ही जोरदार अटैक कर देते हैं और मशीन गन से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन डैनियल और उनकी टीम पेट्रोल स्टेशन तक पहुँच जाती है और अटैक करते हैं। वही घायल अमेरिकन सोल्जर को खत्म करने के लिए एक नाजी सोल्जर आता है, उस पे नर्स गोली चलाकर खत्म कर देती है और अमेरिकन टैंक क्रू भी नजदीक आई हुई नाजी सेना पर अचानक से अटैक कर देता है, जिसमें बहुत सारे नाजी मारे जाते हैं और पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और चेक पॉइंट पे अमेरिकन ब्लैक सोल्जर आने वाले नाजी सोल्जर को गोलियों से अटैक करते हैं और बहुत सारे नाजियों को मार डालते हैं। हर तरफ से अमेरिकन सोल्जर्स नाजियों पे अचानक से हमला कर रहे थे, जिससे नाजियों के काफी सारे सोल्जर्स मारे जा रहे थे। नाजियों के टैंक्स को भी रोकने की कोशिश लगभग कामयाब हो जाती है। पेट्रोल स्टेशन को ब्लास्ट करने के लिए जो बारूद लाया गया था, उसका कंट्रोलर खराब हो जाता है। इस वजह से अब इसको मैन्युअली ही चला के ब्लास्ट करना होगा और इसका मतलब है कि मैन्युअली ब्लास्ट करने वाले की मौत हो जाएगी। इसी मुठभेड़ में एक अमेरिकी सोल्जर वेन बहुत घायल हो जाता है। वो कहता है कि ये ब्लास्ट करने का काम मैं करूंगा। बाकी सबकी जान बचाने के लिए ये खुद अपनी जान का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर बाकी के सभी अमेरिकन सोल्जर्स वहां से निकल जाते हैं और इनके जाने के कुछ ही मिनटों बाद वेन वो ब्लास्ट कर देता है, जिसमें पूरा पेट्रोल स्टेशन ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट का इशारा मिलते ही सभी अमेरिकन सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं और सभी अमेरिकन सेना बॉस्टन नाम की जगह की तरफ निकल पड़ती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।